आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर सम मोर क्वेश्चंस ऑन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में गिवन है। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हम उन क्वेश्चंस को थोड़ा समझते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिएगा। तो ये गिवन है, इसमें इफ़ tan 2x इक्वल टू माइनस के कॉट ब्रैकेट में x प्लस पाई बाई 3, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या तो sin x इक्वल टू साइन वाई की फॉर्म में हो, या cos x इक्वल टू कॉस वाई की फॉर्म में हो, या tan x इक्वल टू tan y की फॉर्म में हो। डैट मीन्स LHS RHS दोनों में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो रेशियो है, वो सेम होना चाहिए। तो इसलिए RHS में जो माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3 इसको हमें tan में चेंज करना होगा। अब क्योंकि माइनस का साइन भी है तो आपको माइनस साइन भी हटाना होगा। हालांकि आप कॉट थीटा को tan 91 थीटा लिख सकते हैं डायरेक्टली अगर आप कॉट को tan में चेंज करना चाहें, लेकिन माइनस का साइन भी है तो डेट्स वाई हम यहाँ पर कॉट थीटा को लिख सकते हैं tan 90 प्लस थीटा, क्योंकि tan 90 प्लस थीटा माइनस के कॉट थीटा होता है। डेट्स वाई हम यहाँ पर 90 प्लस थीटा को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 90 प्लस थीटा करने पर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि ये tan और कॉट नेगेटिव होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे इसको लिखा गया tan 90 प्लस 90 का मतलब पाई बाई 2, तो tan पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3। तो ये पाई बाई 2 प्लस का मतलब यही है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, क्योंकि हमें नेगेटिव करना था और सेकंड में वो नेगेटिव होता है तो इसलिए पाई बाई 2 प्लस लिखा है। ठीक है। अब ऐसा करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही यहाँ पर tan x इक्वल टू tan y की फॉर्म में आ गए। तो हम अपना जनरल सोल्यूशन यूज़ करेंगे, जो कि क्या होता है x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। अब आपको सिर्फ यहाँ पर x की और y की वैल्यू को प्लेस कर देना है। तो x के प्लेस पर आ जाएगा 2x और y के प्लेस पर आ जाएगा ये पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3, वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ जाएगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3। इस प्लस x को हम LHS में ले जाते हैं तो 2x माइनस x ये हो गया x, और इनको सॉल्व करेंगे n पाई बाई 2 और पाई बाई 3 को प्लस करके आ जाएगा 5 पाई बाई 6। तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6। एग्जाम्पल 2 देखिएगा। sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे जिनको मैं सिंप्लीफाई करना था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम sin 2x और sin 6x को एक साथ ले लेते हैं और sin 4x को भी अलग कर देते हैं। sin 2x प्लस sin 6x में देखिए, आपको बताते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके प्लस में हो या माइनस में हो, तो अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें तो हमारे लिए उनको सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कभी भी जब प्लस में गिवन हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनको प्रोडक्ट में लेकर आना हो तो आपको आइडेंटिटीज़ बताई गई थी सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करने वाली, वही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब इन तीनों में यूज़ कैसे करें, तो पहले हम दो में आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, देन थर्ड के साथ यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम पहले sin 2x और sin 6x को लेकर चलते हैं, क्योंकि 2x और 6x को अगर हम प्लस करते हैं तो उनका एवरेज एंगल 4x निकल कर आता है। डेट्स वाई हम 2x और 6x को एक साथ ले रहे हैं, 4x को भी अलग कर रहे हैं। तो sin 2x प्लस sin 6x में अगर हम आइडेंटिटी लगाएंगे sin a प्लस sin b की, तो वो आइडेंटिटी बनकर आएगी 2 sin 2x प्लस 6x अपॉन 2 cos 2x माइनस 6x अपॉन 2 माइनस के sin 4x। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 sin 4x cos माइनस 2x माइनस sin 4x इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से हम sin 4x को कॉमन ले सकते हैं, तो sin 4x को हमने कॉमन लिया तो बचेगा 2 cos 2x। अभी cos में एंगल में माइनस का साइन है, तो आपको बता दें कभी भी cos के एंगल में माइनस का साइन आ जाता है तो वो हम रिमूव कर सकते हैं, वो हम उसको हटा सकते हैं, क्योंकि जो माइनस थीटा एंगल होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है जिसमें cos पॉजिटिव होता है। डेट्स वाई cos माइनस 2x जो है वो cos 2x यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है। तो sin 4x कॉमन लेने के बाद बचेगा sin 4x और ये ब्रैकेट में 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले sin 4x को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब जब sin 4x इक्वल टू 0, तो कल आपको बताया गया था जब साइन में इक्वेशन sin x इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो तो जनरल सोल्यूशन होता है इसका x इक्वल टू n पाई। अब x के प्लेस पर आ जाएगा 4x, तो ये बन जाएगा 4x इक्वल टू n पाई, देन x इक्वल टू आ जाएगा n पाई अपॉन 4। ठीक है, एक सोल्यूशन तो हमारा ये बनकर आया। नेक्स्ट है 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 को cos में लिख सकते हैं cos पाई बाई 3, तो ये बन जाएगा cos 2x इक्वल टू cos पाई बाई 3। अब क्योंकि ये cos x इक्वल टू cos y की फॉर्म में है तो इसका जनरल सोल्यूशन होगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो उसी वजह से ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो cos का जनरल सोल्यूशन लगाने पर कंडीशन आ जाएगी ये 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू को ऑब्टेन करना था, 2 को डिवाइड में ले जाते हैं
तो सॉल्यूशन आ जाएगा ये x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो इस तरीके से हम इसके सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बता दें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन गिवन है। तो आई होप ये आपका एग्जाम्पल जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आपको बता दें भाई, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो वो उसमें अगर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर एक जैसे हों तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। अब जैसे कि इसमें एक टर्म कॉस की आ रही है, एक टर्म साइन की आ रही है, तो सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो डेट्स हम कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ पे साइन स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे लिख देते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x वहाँ पर एज इट इज़ 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस के 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है यहाँ पर कि भाई 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 4 है माइनस करके 3 आए, तो इसी वजह से हम 3 sin x को लिख देते हैं यहाँ पर 4 sin x माइनस sin x। ठीक है, अगर sin x को अगर आप इसमें कोई वेरिएबल सपोज करें तो उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर जैसे उसको फैक्टराइज करते हैं वैसे ही यहाँ पे फैक्टराइज किया गया है। तो हमने 3 sin x को यहाँ पे स्प्लिट किया 4 sin x माइनस sin x में। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x प्लस sin x माइनस के 2। फर्स्ट टू टर्म में से हम 2 sin x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा sin x माइनस 2। लास्ट टू टर्म में से 1 कॉमन लेते हैं तो sin x माइनस 2। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे sin x माइनस 2 और इंटू में 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। sin x माइनस 2 का इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो sin x आएगा 2, जो कि नॉट पॉसिबल है क्योंकि साइन में कभी भी सोल्यूशन 2 नहीं आ सकता है। फिर 2 sin x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो sin x आएगा माइनस के 1/2 और साइन में वैल्यू माइनस के 1/2। आपको पता ही है कि साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम आपको एंगल सॉल्व करना हो तो 180 प्लस थीटा से वो सॉल्व किया जाता है। तो यह आ जाएगा sin x इक्वल टू साइन 180 प्लस 30। तो यह आ जाएगा sin x इक्वल टू साइन 210 डिग्री। 210 डिग्री को लिख सकते हैं sin पाई बाई 6। तो sin x इक्वल टू साइन 7 पाई अपॉन 6। तो साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन होता है ये x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। तो यहाँ पर हम x के प्लेस पे तो x आएगा, y के प्लेस sin पाई अपॉन 6 पुट कर देंगे तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, साइन 7x इक्वल टू साइन 3x। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? आप कहोगे कि ये तो ऑलरेडी sin x इक्वल टू साइन y की फॉर्म है तो हम सीधा जनरल सॉल्यूशन लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम क्योंकि यहाँ पर एंगल में एक में 7x और एक में 3x है। तो आपका जनरल सॉल्यूशन से कंप्लीट सॉल्व ये नहीं हो पाएगा। एक ऑप्शन वो हो सकता है लेकिन वो सॉल्व पूरा उससे नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, साइन 3x को इसमें हम LHS में ले जाते हैं तो बन जाएगा साइन 7x माइनस साइन 3x इक्वल टू 0। LHS में हम साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं जो कि होते हैं 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू में साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो यह आ जाएगा आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद 2 cos 7x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 7x माइनस 3x अपॉन 2। तो 2 cos 5x इंटू साइन 2x इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में आ गए तो इनको 1 बाई 1 करके इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 2 cos 5x इक्वल टू 0 दैन cos 5x इक्वल टू 0। cos का फंक्शन कभी भी 0 के इक्वल हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। x के प्लेस में 5x पुट करेंगे तो आ जाएगा 5x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इट मीन्स x आ जाएगा हमारा ये 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 10। ऐसे ही साइन वाले केस में देखिएगा, साइन 2x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू होगा, क्योंकि साइन के केस में जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई। तो 2x इक्वल टू n पाई तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई अपॉन 2। तो इस तरीके से ये इसके जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन होंगे। तो ये आपके एग्जांपल थे। आई होप ये एग्जांपल आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप इनकी हेल्प से जो क्वेश्चंस हैं NCERT के 3.4 एक्सरसाइज के उनको आप करके देखिएगा। ठीक है, तो आज थैंक यू।